तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। ये रहा हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक क्विज में 10 बच्चों ने पार्ट लिया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 हो जाएंगे और उनमें से जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 गुना ज़्यादा हैं। तो अगर हम लड़कियों को x लेंगे तो लड़के और लड़कों को हम y लेंगे। पहले हम ऐसे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ बी y। तो हम पहले लड़कियों को x लेते हैं, बॉयज़ को y लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मतलब टोटल बच्चे 10 हैं और लड़के लड़कियों को मिला के इन टोटल हो जाएंगे हमारे 10। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। फिर क्वेश्चन में दिया गया है गिवन दैट गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। गर्ल्स जो हैं बॉयज से 4 ज्यादा हैं, यानी कि गर्ल्स विल बी इक्वल टू बॉयज प्लस 4 मोर। तो बॉयज कितने हमारे पास y हैं, तो गर्ल्स हो जाएंगी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो इसमें से हम जब y को ट्रांसपोज कर देंगे x वाले साइड में तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और ये हमारी बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फिर क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इन इक्वेशंस को हमें फॉर्म करना था और इन इक्वेशंस के लिए हमें ग्राफ बना के सॉल्यूशन निकालना था। सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी इक्वेशन का, ये हमें एक पेयर ऑफ इक्वेशन बनाना था और ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना था जो x की एक वैल्यू हो, y की एक वैल्यू हो और जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। मतलब x की वो वैल्यू जब हम लगाएंगे और y की वैल्यू जब हम लगाएंगे तो x प्लस वाई 10 आना चाहिए और जब इसमें भी लगाएंगे तो x माइनस वाई 4 आना चाहिए। ऐसी हमें दो x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है जिससे ऐसा ही आए। तो हम इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे यूजिंग इंटरसेप्ट मेथड। अब इंटरसेप्ट मेथड क्या होता है, इंटरसेप्ट मेथड में हम एक बारी x की वैल्यू 0 लेते हैं, एक बारी y की वैल्यू 0 लेते हैं। जैसे कि हमारी पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसमें हम पहले x की वैल्यू 0 लेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मतलब विच इज y इज इक्वल टू 10। तो जब हमने x की वैल्यू 0 ली y आया 10, वैसे ही जब हम y की वैल्यू 0 लेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, दैट इज x इज इक्वल टू 10। जब हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 10, ठीक है। इसके बाद अब हम सेकेंड इक्वेशन जो हमारी बनाई थी हमने, इसके लिए हम इसके लिए हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग इंटरसेप्ट मेथड। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है तो हम पहले x की वैल्यू 0 लेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे आ रहा है माइनस वाई इज इक्वल टू 4, लेकिन मैंने y की वैल्यू निकाली माइनस 4। तो ये हुआ कैसे, ये ऐसे हुआ कि हम 4 और y दोनों को आपस में ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि 4 को हम यहाँ ले आएंगे और y को हम यहाँ ले जाएंगे। तो 4 इधर जाएगा तो ये ट्रांसपोज होके माइनस 4 हो जाएगा और इक्वल टू के बाद जब y यहाँ जाएगा तो y हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा y। तो माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ जब हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं y आ रहा है माइनस 4। इसके बाद जब हम y की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 मतलब x इज इक्वल टू 4। जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो x आएगा 4। इसके बाद अब हम इन पॉइंट्स को नाम दे देंगे। पहला आया था हमारा 0,10, ऐसे में हम लेंगे, ऐसे में देखने की गलती मत करिएगा, ये हम लेंगे। तो पहला पॉइंट आया था 0,10, तो ये हो गया A। सेकंड आया था 10,0, ये हो गया B। थर्ड आया था 0,-4, ये हो गया C। फोर्थ आया था 0,4,0, तो ये हो जाएगा हमारा D पॉइंट। अब हम इन 4 पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ये रहा मेरा ग्राफ, मैंने इसमें स्केल लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 पॉइंट्स, यानी कि ये 1 यूनिट में मैं 2 पॉइंट्स ले रही हूँ, तभी मैंने लिखा है 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके। तो पहला पॉइंट था हमारा पॉइंट A, ये है 0,10 यानी कि x की वैल्यू 0 और ,10 यानी कि y की वैल्यू 10। अब y की वैल्यू यहाँ आ रही है 10, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा A पॉइंट 0,10। उसके बाद B पॉइंट 10,0 यानी x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, यानी कि y की वैल्यू 0 करके हम यहाँ आ जाएंगे और x की वैल्यू 10 में हम यहाँ आ जाएंगे, तो हो जाएगा 10,0 B पॉइंट। इसके बाद C पॉइंट है 0,-4 यानी कि x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है -4, तो ये जाएगा 0 और फिर यहाँ -4 में आ जाएंगे हम, तो ये जाएगा 0,-4, ठीक है। फिर D वाला है 4,0 यानी कि x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 यहाँ आ गई, y 0 में यहाँ आ गया, तो मतलब 0 से फिर हम यहाँ पे आ गए, तो ये हो गया 0,4। ये हो गया हमारा D, ये हमारा C, ये हमारा B और ये हमारा A। तो अब हम ये दो पहली इक्वेशन जो की थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और ये दो हमारी सेकेंड इक्वेशन जो कि है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसके पॉइंट्स हैं। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को पहले मिलाएंगे, ये हमने ऐसे जोड़ दिया लाइन से। इसके बाद हमने C और D को मिलाया, हमने यहाँ से इसको ऐसे लाइन से जोड़ दिया। तो अब ये जहाँ मीट करेंगे, ये जो इनका इंटरसेक्शन होगा, ये होगा हमारा सॉल्यूशन। तो अब ये पॉइंट की वैल्यूज क्या है,
तो ये देखो, ये हमारा ये 0.6 और 8 के बीच में आ रहा है, यानी कि ये 7 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू, x एक्सिस की वैल्यू 7 हो जाएगी। और फिर यहाँ पे ये हमारा 4 और 2 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा 7,3, यानी कि 7 x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। अब हम इसको चेक करते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो इसमें हम x और y की वैल्यू लगाते हैं। 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 10, मतलब LHS और RHS इक्वल हो रहा है। तो ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब सेकेंड इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो हम उसको भी ले लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू लगाएंगे हम 7, y की वैल्यू लगाएंगे हम 3 इज इक्वल टू में 4, तो 7 माइनस 3 होता है 4, 4 इज इक्वल टू। तो इसलिए जब ये सॉल्यूशन हमारा दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है और यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। और हमारी पेयर ऑफ इक्वेशन है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, जो हमने स्टेटमेंट से निकाली है।